सत श्री अकाल दोस्तों, द स्ट्रेट टॉक सीरीज बाय गुरु नानक केयर्स आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट आज सीधी बात करेंगे आपके साथ। जो रिक्वेस्ट आई थी वो थी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक थकान, मानसिक रोग। तो बंदे को ना कोई ऐसी दिक्कत रही होगी। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई हैव जनरलाइज द टॉपिक, क्योंकि ना इसके साथ जुड़ते हुए दोस्तों बेअंत सिम्टम्स है, बहुत ही ज़्यादा लक्षण है। सो आई हैव ट्राइड टू क्लब दैम। कुछ मिलते जुलते लक्षण एक साथ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। नर्वस डिप्रेशन, नर्वस टेंशन, वी कॉल इट न्यूरेस्थीनिया। ये जो टर्म न्यूरेस्थीनिया है ना, ये आजकल वैसे इट इज गेटिंग ऑब्सोलीट। आजकल ये टर्म नहीं यूज होती। 1829 में कभी जाके इसका यूज होना शुरू हुआ था, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। न्यूरेस्थीनिया बेसिकली मींस न्यूरोस लिया नर्व्स के लिए ग्रीक वर्ड है। एस्थीनिया का मतलब है वीक, यानी कि वीक नर्व्स, नसों की कमजोरी। आजकल इसके अंदर बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाती हैं, दे हैव क्लब्ड टुगेदर इनटू दिस। उसमें क्या रहता है? फटीग रहता है, थकान है, कुल मिला के मैं बताऊं एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी भी एक वास्ट टर्म है। एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, साथ में सर में दर्द रहेगा, पैल्पिटेशंस, धड़कन बहुत जोर से होती है, खुद को सुनाई देती है, धम धम से करके आ रही है आवाज दिल की, ठीक है। और नींद का ना आना, बेचैनी, घबराहट, सर में दर्द में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन और न्यूरैल्जिया के सिम्टम्स है, नसों में ना दर्द करता। एंड इन जनरल बंदे का मूड ना डिप्रेशन वाला ही रहता है, बहुत टेंशन। कुछ ना जनरल सिम्टम्स और इसमें ऐड कर सकते हैं हम। आप नोट कीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी दिक्कत रहती तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। शारीरिक या मानसिक थकान रहती है, और जैसे पर्टिकुलरली फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनका ना बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल है, वर्क जो है ना, जो उनका कार्य है वो दिमागी यूजेज बहुत ज़्यादा है, दिमाग की यूजेज बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल वर्क वी कॉल। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मानसिक थकान रहती है। फिजिकली तो वो फटीग रहता है, टायर्डनेस रहती है। कई बार ऐसा होता है कोई लंबा बुखार चला है या कोई बीमारी है, कोई टाइफाइड है, कोई इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद आने वाली कमज़ोरी, वहाँ कुछ दवाएं यूज़ होती हैं, वो हम उसकी बात करेंगे। मानसिक कमजोरी की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार ना ये भी सिम्टम रहता है कि मन को ना जैसे एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट यू कॉल इट, लाइक कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। मेमोरी जो है, हमारी यादाश्त है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। हम कहीं कुछ लिख के भूल जाते हैं, वो पर्चा ही कहीं भूल जाते हैं कि ये काम करने हमने, ख़त्म हो गई है मेमोरी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ठीक है। डिमेंशिया है वी कॉल इट वहाँ। और ना काम करने का मन ही नहीं करता, लिथार्जिक हो गए हैं, जो रोजाना के काम है ना मन ही नहीं करता करने को। खैर बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। आइए विल स्ट्रेट कम टू द मेडिसिन पार्ट। स्ट्रेट टॉक है, सीधी बात करेंगे आपके साथ। दवाओं के नाम बात करेंगे, दवाओं के नाम आपके सामने रखूंगा, क्या डोजेज, क्या पोटेंसी, कौन से लक्षणों में कौन सी दवा, नोट कीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण दवा जिसका नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट पता है किस तरह का रहता है? घबराहट, बेचैनी, डर, कंपन, ये उसका ना एक प्रोफाइल ही बन गया। कहने का भाव वो बहुत ही नर्वस किस्म का पेशेंट रहता है, उसका टेम्परामेंट बहुत नर्वस रहता है, घबराहट ही रहती है, हर समय ना घबराया घबराया रहना, उसने चिंतित रहना, और ना डिप्रेस्ड सा मूड रहता है, उदास उदास रहता है, मेलनकॉलिक रहता है साथ में। अच्छा, ऐसे पेशेंट को ना अगर कहीं जाना पड़े, जैसे किसी अफसर से मिलना है, कहीं किसी अपने सीनियर से मिलना है, उसको दिक्कत रहेगी, उसको सिम्टम्स आएंगे एंग्जाइटी के। अच्छा, ये तो और बात रही, अगर उसने वैसे कहीं मंदिर भी जाना है ना, कहीं गुरुद्वारा साहब जाना है, कहीं किसी मैरिज पे जाना है, कहीं शादी पे जाना है, तो भी उसको दिक्कत रहेगी, उसका मन नहीं करेगा जाने का। अगर फोर्सफुली अगर जाना भी पड़े तो उसको प्रॉब्लम आएगी, पसीना छूटेगा, स्वेटिंग होगी, उसको डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन भी आ सकते हैं। इस तरह का उसका टेम्परामेंट रहता है, इस तरह का वो रहता है ना आर्जेंटम नाइट्रिकम। अच्छा हाँ, आर्जेंटम नाइट्रिकम को ना पेशेंट को ना मीठे खाने की तलब सी रहती है, ही हैज़ ए क्रेविंग फॉर स्वीट। 30 दिन में 2 बार दे सकते हैं, कंफर्टेबली दे सकते हैं दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है जलसीमियम। जलसीमियम में ना एंग्जाइटी के सिम्टम्स देखेंगे कि एक ना डर का फैक्टर रहता है, फियर बहुत रहता है, उसको डर रहता है।
जिंदगी ना बेजान सी हो गई है, डल सी हो गई है जिंदगी। उसको जो सिम्टम्स रहते हैं ना वो डर से उत्पन्न होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेज पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है ना, चाहे स्कूल है कॉलेज है, तो उसको ना पैल्पिटेशंस होंगी। उसको जैसे एग्जाम से पहले उसको डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस लग सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती हैं। एक ना इमोशनल एक्साइटमेंट का फैक्टर रहता है। मार्क माई वर्ड्स, बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, कहीं अगर ऐसे सिम्टम्स मैच करते हैं ना तो दवाएं बिल्कुल सिंगल डोज कैन प्रोड्यूस मैजिकल रिजल्ट्स। जलसीमियम हम वहाँ ज़रूर देंगे जहाँ अगेन नर्वस टेम्परामेंट रहता है, बंदे को ना एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, क्राउड में जाने के उसको घबराहट होगी, बेचैनी, वो अवॉइड करेगा, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। जलसीमियम अगेन 30 से शुरू कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, अगर किसी कारण से जलसीमियम से हमें बाई चांस मान के चलें कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, अर्जेंटम नाइट्रिकम को ना भूलें, दैट कैन हेल्प अस गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस्फोरिकम आपने बहुत सराहा, मैंने अलग से वीडियो डाला है, देख लीजिएगा, डिटेल में बात की है। यहाँ इतना याद रखें, वीकनेस है, कमजोरी है, मानसिक थकान है, दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा, नींद नहीं आनी, इंसोम्निया हो रहा है, सेक्सुअल वीकनेस भी रहती है बंदे में। अगेन याद रखें, अगर कैलीफॉस्फोरिकम के साथ हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को जोड़ लेना, रिमार्केबल रिजल्ट्स रहते हैं। कैलीफॉस्फोरिकम 6x 12x ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में अवेलेबल है। आइडियल है, इसको यूज़ करें, 4 गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट्स। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दवा है, जो हम मानसिक सिम्टम्स को लेकर चल रहे हैं, मानसिक कमजोरी को लेकर चल रहे हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ इग्नीशिया का जिक्र जरूर होना चाहिए। इग्नीशिया याद रखें, जब इग्नीशिया माइंड में आती है ना तो एक शब्द याद रखें, सदमा। जैसे कोई बिलवर्ड, कोई अपना घर का कोई रिलेटिव्स, कोई लव्ड वन डिपार्ट कर गया है, गुजर गया है, मृत्यु हो गई है या अलग हो गया किसी कारण से, उसके बाद आने वाला सदमा, उसके साथ रिलेटेड अगर दिक्कतें हैं, उसके साथ रिलेटेड अगर मानसिक सिम्टम्स रहते हैं ना, मेंटल सिम्टम्स, देयर इग्नीशिया इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डोज। इग्नीशिया हम दे सकते हैं 200 से लेके 1 m तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस। रिपीट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इग्नीशिया रिमार्केबल मेडिसिन। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दवा यहाँ याद आती है, इग्नीशिया के साथ उसको ना कॉम्प्लीमेंट करती है, कह ले नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूर का जो पेशेंट है ना उदास उदास रहता है, वीपिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रहती है, उसको रोना बहुत आता है, और अगर उसको जैसे संवेदना दी जाए ना, उसके अगर कंसोल किया जाए, उसकी दिक्कत और बढ़ जाती है, वो एग्रेवेट्स द सिम्टम्स, वो और रोएगा और गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है। और नेट्रम म्यूर पेशेंट ऑलवेज डिजायर्स सॉल्ट, नमक खाने की तलब रहती है, नमक ज़्यादा यूज़ करता है डाइट में, ठीक है। इसमें भी ना अगेन उदासी है, और ना पुराने पुराने ख्याल लेके वो उदास रहता है, जो पीछे गुजर चुका है ना, उन चीज़ों को, उन एपिसोड्स को, उन इंसिडेंट्स को याद कर करके उदास रहता है, सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं। नेट्रम म्यूर यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, अगेन 200 में दे सकते हैं, दिन में 2 बार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है प्लेटिना। प्लेटिना के पेशेंट को ना एलिमेंट्स आती हैं, रोग ऐसे होते हैं जो कि ना गुस्से से और डर के बाद बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है। और प्लेटिना का पेशेंट जो है ना वो थोड़ा घमंडी किस्म का रहेगा, ईगोटिस्ट रहता है, ठीक है, और वो दूसरों को ना बड़ी घृणा से देखता है, ये उसका प्रोफाइल रहता है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करें, अगर वो फिजिकली तंदुरुस्त है ना तो उसको कोई ना कोई मानसिक रोग परेशान करता है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर वो मानसिक मेंटली अगर वो स्वस्थ है ना तो कोई ना कोई उसको फिजिकल रोग लगा रहेगा। प्लेटिना 30 दिन में 2 बार। स्टेफिसैग्रिया एक इंपॉर्टेंट दवा रहती है। स्टेफिसैग्रिया बंदा जो है ना बहुत हेल्पिंग काइंड रहता है, दूसरों के लिए बहुत जी जान लगा के काम करता है, सेवा करता है, लेकिन वहाँ दिक्कत रहती है जहाँ उसको ना प्रशंसा नहीं की गई है ना, उसको बहुत निराशा रहती है, उदास रहता है, वो अंदर ही अंदर जैसे ना कुड़ता रहता है, कहते हैं ना अंदर ही अंदर रहता है, अपने फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता, और अंदर पाइल अप करते रहते हैं, उसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, वो लक्षण बढ़ते जाते हैं, दिक्कतों से घिरा रहता है। स्टेफिसैग्रिया 30 दिन में 2 बार। दोस्तों पिक्रिक एसिड का पेशेंट है ना, उसको फिजिकल और मेंटल वीकनेस बहुत रहती है, और इसका टिपिकल सिम्टम रहता है, अगर उसको कोई मानसिक कार्य करने को दिया जाए ना, सम लिटिल बिट ऑफ मेंटल वर्क, उसका सर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा है, पिक्रिक एसिड दें,
30 दे सकते हैं टू बिगिन विद। एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में ना मेमोरी बहुत वीक रहती है, यादाश्त कमज़ोर होती जाती है पेशेंट की। वो ना इजीली विश्वास नहीं करता, ना खुद पे विश्वास रहता है, ही डज नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ, और दूसरों पे तो रहता ही नहीं है विश्वास। अच्छा, एनाकार्डियम की ना थोड़ी जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटी रहती है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ केस, एक सज्जन ट्रीटमेंट के लिए आए थे। ही वॉज टिपिकल एनाकार्डियम पेशेंट, क्योंकि उसमें ना उन्होंने जो बताया, आपको बता रहा हूँ, टिपिकल उसका सिम्टम रहता है, लक्षण क्या है कि बंदे को ना कहीं जैसे बहुत उदासी वाला माहौल है, उसको वहाँ जाके अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, उल्टा हो जाता है। और कहीं जो बहुत खुश वाला माहौल है, खुशी वाला माहौल है, वहाँ जाके वो उदास रहता है। वो उन्होंने मुझे बताया कि कहीं अफसोस करने जाते हैं ना किसी की मृत्यु पे, तो वहाँ उनकी हंसी नहीं रुकती। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कितनी दिक्कत रहती है ऐसे पेशेंट को। होम्योपैथी यहाँ काम आती है दोस्तों। एनाकार्डियम 30C कैन हेल्प अस। एक और दवा रहती है जिसका नाम है सीपिया। सीपिया बेसिकली प्रीडोमिनेटली इट्स अ फीमेल रेमेडी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सीपिया के। अगर महिलाओं में कोई भी दिक्कत रहती है, मानसिक परेशानी है, घबराहट है, बेचैनी है, अच्छा इसमें ना फीमेल इनफर्टिलिटी में भी सीपिया हम जोड़ सकते हैं साथ में। लेकिन अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें ना, तो सीपिया का जो महिला रहेगी ना, पेशेंट रहेगी ना, उसको ना इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, जैसे लव का फैक्टर खत्म हो गया, प्यार ही नहीं रहा, घर से नहीं है, बच्चों से नहीं है, हस्बैंड से नहीं है, थोड़ी डिफरेंट तरह का स्वभाव हो जाता है। सीपिया 30C कैन हेल्प अस हियर। दिन में 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण दवा है लैकेसिस। लैकेसिस तो ज़रूर बात करेंगे माइंड के सिम्टम्स में। ईर्ष्या का फैक्टर रहता है, जेलसी रहती है, फिर सस्पिशन का फैक्टर रहता है, शक की स्वभाव होता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड को वाइफ पे सस्पिशन है, शक है, वाइस वर्सा भी होता है, वाइफ को हस्बैंड पे शक है, तो उस वजह से क्या होता है, बोथ ऑफ देम दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन वर्क। अपने ना कार्य पे वो कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते, वहां दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, उनका मानसिक स्वभाव इस तरह का रहता है। लैकेसिस 30C 200C दिन में 2 बार। तो दोस्तों, देखा आपने कितने सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण है, क्योंकि माइंड के सिम्टम्स हैं ना, माइंड कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके साथ लिंक्ड इतनी सारी दवाएं हैं, होम्योपैथी भरी पड़ी है दोस्तों। एंड वी गेट एश्योर्ड रिजल्ट्स। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली, बशर्ते आप जल्दी आए। द सूनर यू कम द बेटर इट इज़ फॉर यू। दोस्तों, आशा करता हूँ सिंस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए इस वीडियो से। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई सुझाव है, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanakkayers@gmail.com। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।